हेलो फ्रेंड्स, वेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने जीके का पार्ट कर लिया है। मैं आपको बता दूं, जेल प्रहरी का जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत कम वक्त है, 2 महीने का समय दिया गया है। और अगर पेपर होने के बाद रिजल्ट आ जाता है तो सिर्फ 1 महीने का ही वक्त मिलता है फिजिकल के लिए। तो आप पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ और वहाँ से बेस्ट एक्सरसाइज आपको मिलेगी, आप उनको फॉलो कीजिए। तो चलिए, हमने जीके पार्ट कर लिया है, अब हम हिंदी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन तो दिए हैं, इनमें से हमें छांटना है कौन सा है। तो सब में नी, बड़ा नी है और एक ही ऐसा है ऑप्शन नंबर 4 जिसमें नी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 निकाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 निकाय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो अंगूर खट्टे होना का मुहावरा होता है कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोई दोष न मिलने पर उसका दोष निकालना। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है। तो यथावत का शुद्ध रूप लिखना है हमें। तो यथावत का शुद्ध रूप होता है यथावत। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यथावत। इसके ता के साथ में हलंत रहेगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। तो आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। पहले तो पंचवटी को हम विग्रह करते हैं। पंचवटी को विग्रह करेंगे तो आएगा 5 वटों का समूह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 द्विक समास। द्विक समास क्या होता है, जिसमें संख्याओं का बोध हो, वो मतलब द्विक समास का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे पंचवटी में संख्याओं का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 द्विक समास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसको अगर हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेंगे, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आभरण। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, आभरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो हमें यहाँ पे विलोम शब्द बताना है किसका, कमान का। तो नॉर्मली हम ऐसे बोलते रहते हैं तीर कमान। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा तीर कमान। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिफला में निम्न में से कौन सा समास है। त्रिफला। ठीक है, त्रिफला में भी क्या आ रहा है, ये संख्यावाचक का बोध हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 द्विक समास। ठीक है, इसका आंसर होगा द्विक समास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। तो भक्ति रस का स्थायी भाव होता है ईश्वर विषयक रति। ठीक है, वैसे तो व्याकरण में, हिंदी के व्याकरण में मुख्य रूप से 9 रस दिए गए हैं और अंतिम रस है शांत रस। ठीक है, लेकिन कुछ आचार्य ने जो है ये और भी रस लिखे हुए हैं, जैसे वात्सल रस, भक्ति रस। तो भक्ति रस का स्थायी भाव दिया है ईश्वर विषयक रति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो संकल्प जो है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संकल्प कौन सी संधि है। तो संकल्प है ये व्यंजन संधि है। ठीक है, अब इसको हम अगर विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सम प्लस कल्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ये होता क्या है, जैसे यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे म आया, ठीक, म प्लस यहाँ पे भी क्या आ रहा है, स्पर्श व्यंजन आ रहा है का। ठीक है, तो इसका जो है उसी वर्ग का, फिर म के वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा वो क्या है, न। ठीक है, वो आता है। तो ये हो जाएगा संकल्प। सम प्लस कल्प मिला के क्या बना, संकल्प। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है किंकर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो आप बताएंगे कि किंकर में कौन सी संधि है। इसका आंसर होगा किम प्लस कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 किम प्लस कर। मैं ही बता देती हूँ आपको, किंकर में भी व्यंजन संधि है, जो हमने अभी ऊपर किया एक क्वेश्चन, उसी जैसा ये भी प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 किम प्लस कर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है। तो लक्षण का शुद्ध रूप होता है लक्षण। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लक्षण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो एक शब्द बनेगा जो बाद में अधिकारी बने, इसका होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराधिकारी। ठीक है, ऑप्शन देखने में सेम लग रहे हैं, सिर्फ मात्राओं का इधर उधर है, तो आप बहुत ध्यान से टिक करिएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि दिखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, हम जल्दी से देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, हम जल्दी से आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन आपको व्यापम में यही है कि ध्यान देना पड़ेगा, मात्राओं का सिर्फ इधर उधर रहता है। ठीक है, जो हम नहीं देखते हैं और आंसर टिक कर देते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो जिसने ऋण उतार दिया हो, इसका एक शब्द होगा, वो होगा उऋण। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उऋण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। ठीक है, तो कामदेव की पर्यायवाची क्या होगी। तो ये होगी अनंग, मदन और मनोज। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनंग, मदन और मनोज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भौहनि त्रासति मुख नटति आँखिन सौ लपटाति ऐच छुड़ावत ईच कर आगे आवत जात में निम्न में से कौन सा रस है। तो यहाँ पे रस पूछा हुआ है। ठीक है, हमें पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझना होगा, इसके बाद हमें फाइंड करना होगा कि कौन सा रस है। ठीक है, तो जो पढ़ने के बाद जो समझ में आ रहा है वो होगा सिंगार रस। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सिंगार रस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। ठीक है, तो घर की पर्यायवाची क्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सदन, निकेतन और गेह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा सदन, निकेतन और गेह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंत प्रत्यय में बना शब्द निम्न में से कौन सा है। जो अंत प्रत्यय से शब्द बना है वो कौन सा है। तो हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है अंतः, अंतः, तो इसमें तो कहीं पे नहीं लग रहा है। अंतरंग, इसमें भी नहीं लग रहा है। अंतिम, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रटंत। ठीक है, प्रत्यय वो होता है किसी भी शब्द के अंत में, मतलब किसी भी शब्द के लास्ट में जो अक्षर या अक्षर के समूह जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंत होगा वो ऑप्शन नंबर 4 रटंत में लगा हुआ है अंत। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निष्ठुर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती में निम्न में से कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे अलंकार पूछा है। फ्रेंड्स, अगर आपने अलंकार नहीं पढ़ा है तो हमारा चैनल में जाके आप अलंकार पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें किसी काव्य के वर्ड, शब्द या वाक्य में आवृत्ति आ रही हो, वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे करुणा कलित, ठीक है, यहाँ पे का की आवृत्ति आ रही है 2 शब्द में, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, दख दोपहरी घाम की छाहों चाहत छाह में निम्न में से कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें भी द की आवृत्ति आ रही है, दख दोपहरी 2 बार द की आवृत्ति आई, और इधर छाहों चाहत छाह
इधर 6 की आवृत्ति आ रही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रास अलंकार। फ्रेंड्स, इसमें हमने हिंदी के सेक्शन कर लिया है। ठीक है, अब हम साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम वक्त है। फिजिकल के लिए भी मैं लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर एक्सरसाइज वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।